लास्ट मिसिंग पीस। अभी आप सोच रहे होगे भाई अभी भी अब क्या लास्ट मिसिंग पीस रह गया यार। अम्बापे ले आए, विनीशियस है, रॉड्रिगो है, आर्दा गुलेर क्रिएटर लेके आ गए हैं भाई, ट्रेंट लेके आ गए हैं भाई, कारवाल की रिप्लेसमेंट ले आए, करेरास एक लेफ्ट बैक ऑलमोस्ट लाने वाले हैं, डीन ह्यूजसन लेके आ गए, मिडफील्ड ऑलमोस्ट कंप्लीट दिख रही है। अभी भी एक लास्ट मिसिंग पीस क्यों बोला जा रहा है? मैं नहीं बोल रहा हूं, ज़ाबी अलोंसो आपके सामने है भाई। ज़ाबी अलोंसो वांट्स अ जोसेलू टाइप एक स्ट्राइकर भाई एट रियल मैड्रिड। ज़ाबी अलोंसो का सिस्टम डिमांड करता है। अगर आपने मेरी कुछ लास्ट की वीडियोस देखी होंगी, ज़ाबी अलोंसो का सिस्टम, उसका फुल बैक्स, उसका सिस्टम भाई, जो जिस तरह वो पूरा चढ़ाकर खिलाता है अपनी टीम को, अपने फुल बैक्स को, डिमांड करता है एक 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 प्रॉपर स्ट्राइकर, एक प्रेजेंस ऑफ बॉक्स में हमारे पास जीरो प्रेजेंस है। आर्दा गुलेर जैसा क्रिएटर डिमांड करता है एक प्रॉपर स्ट्राइकर जो हेडर से गोल मार सके, जो हेडर से गेम चेंज कर सके। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड जैसा वर्ल्ड का बेस्ट पासर, वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट क्रॉसर डिमांड करता है एक प्रॉपर टारगेट मैन। बट बॉक्स में भाई जीरो प्रेजेंस है, कोई टारगेट मैन है ही नहीं, एक भी प्रॉपर स्ट्राइकर नहीं है भाई। एंड दैट्स व्हाई ज़ाबी अलोंसो चाहता है भाई रियल मैड्रिड में एक जोसेलू टाइप का स्ट्राइकर। लास्ट मिसिंग पीस कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट का भाई, जो बेंच रोल भी एक्सेप्ट कर ले लाइक जोसेलू, और बेंच से आके गेम चेंज करने का भी भाई वो एक क्वालिटी, वो एक एबिलिटी, वो हेडर से गेम चेंज करने की एबिलिटी भी हो। क्रिएटर्स हैं, क्रॉसर्स है, विनीशियस जैसा एक टारगेट मैन नहीं है, बॉक्स में एक प्रेजेंस नहीं है। जोसेलू चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल वर्सेस बायर्न म्यूनिख, बेंच से आया, 2 गोल ठोके, गेम चेंज कर दिया, फाइनल में लेके चला गया रियल मैड्रिड को। 2 ऑप्शंस भाई राइट नाउ, 2 ऑप्शंस बाहर निकल के आ रहे हैं भाई। ये जो ज़ाबी अलोंसो चाहता है, एक स्ट्राइकर चाहता है, 2 ऑप्शंस बाहर निकल के आ रहे हैं। पहला ऑप्शन भाई बुदिमीर, जो 190 सेंटीमीटर है, ला लीगा का 3rd टॉप स्कोरर है भाई, 3rd टॉप गोल स्कोरर है भाई दिस सीजन। 7 गोल्स ठोक चुका है दिस सीजन भाई अपने हेड से। ला लीगा को अच्छा खासा भाई, ला लीगा का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ही इज 33 ईयर्स ओल्ड, जो बेंच रोल भी एक्सेप्ट कर लेगा, और अच्छे का 190 सेंटीमीटर भाई, तो अच्छा खासे हेड से गोल भी ठोक सकता है। क्रिएटर्स हैं, आर्दा है, ट्रेंट है, विनीशियस है, रॉड्रिगो है, मतलब प्लेयर्स हैं यहाँ पे, करेराज है। एंड रियल मैड्रिड को भाई सिर्फ मेरे ख्याल से 10-15 मिलियन देने पड़ेंगे भाई फॉर बुदिमीर, जो ला लीगा का, जिसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। सेकंड ऑप्शन कौन भाई? सेकंड ऑप्शन ज़ाबी अलोंसो, जिसको पसंद करता है। ज़ाबी अलोंसो कहीं ना कहीं प्रेफर्ड एक प्लेयर है फॉर ज़ाबी अलोंसो फॉर दिस रोल। कौन भाई? पैट्रिक शिक भी भाई 193 सेंटीमीटर है भाई, 6 गोल अपने हेड से ठोक चुका है भाई इन बुंडेसलीगा भाई। सबसे इंपॉर्टेंट, ज़ाबी अलोंसो के सिस्टम को अच्छे से जानता है, अच्छे से समझता है भाई, एंड इजीली बेंच रोल भी एक्सेप्ट कर लेगा। ये 2 नाम भाई जो अभी बाहर निकल के आ रहे हैं कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। एक तरफ बुदिमीर जो भाई 33 ईयर्स ओल्ड है, एक तरफ पैट्रिक शिक जो 29 ईयर्स ओल्ड है। अब ऑब्वियसली भाई बुदिमीर भाई को 10-15 मिलियन का पड़ेगा, और वहीं पे पैट्रिक शिक कहीं ना कहीं डबल हो जाएगा भाई, 30-35 मिलियन का पड़ेगा भाई रियल मैड्रिड को भाई। पैट्रिक शिक एक्सपेंसिव होगा बट यंग साइनिंग होगी, बुदिमीर चीप होगा बट भाई 33 ईयर्स ओल्ड भाई। वहीं पे पैट्रिक शिक एलीट फिनिशर है, दोनों पैर चलते हैं भाई, लेफ्ट फुटेड फिनिशर है भाई, और अच्छा खासा बॉल पर भाई बुदिमीर से काफी ज्यादा कंप्लीट स्ट्राइकर है भाई। डबल पड़ेगा, हाँ 30-35 मिलियन का पड़ेगा, बट काफी बड़ा गेम चेंजर बन सकता है फॉर रियल मैड्रिड भाई, वो भी बेंच से। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने से पहले भाई कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने थॉट्स जरूर रखना, पैट्रिक शिक या फिर बुदिमीर कौन सा प्लेयर बेस्ट रहेगा। अगर आपके पास कोई और नाम है तो रखना भाई, बट अभी राइट नाउ अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स भाई ये 2 नाम ही बाहर निकल के आ रहे हैं भाई। ज़ाबी अलोंसो एक लंबा, एक गेम चेंजर, एक लंबा चौड़ा स्ट्राइकर, एक हेडर मारने वाला स्ट्राइकर भाई, जो बेंच रोल भी एक्सेप्ट कर ले भाई। आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में रखना। अब आते हैं भाई नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, 4-3-3 फॉर्मेशन। 4-3-3 फॉर्मेशन, पहले आप ये देखो, ज़ाबी अलोंसो भाई हैज डिसाइडेड भाई ही विल नॉट प्ले हिज, जो उसका 3 सेंटर बैक फॉर्मेशन है वो नहीं खेलेगा एट रियल मैड्रिड। क्यों? बिकॉज भाई ही विल प्ले 4-3-3 बिकॉज ही बिलीव्स इट फिट्स द स्क्वाड बेटर। एंड भाई साथ में ये भी देखो भाई एट रियल मैड्रिड भाई दे बिलीव जो करंट स्क्वाड है रियल मैड्रिड की भाई इज नॉट बिल्ट टू प्ले विथ 3 सेंटर बैक्स भाई, जो ज़ाबी अलोंसो ने करके दिखाया था एट लेवरक्यूसन। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स
भाई ज़ाबी अलonso के एनालिस्ट अवेलेबल थे, प्रेजेंट थे दिस सीजन, जब ये सीजन खत्म नहीं होता, लास्ट के कुछ मैचेस में वो प्रेजेंट थे और रियल मैड्रिड को अच्छे से देख रहे थे, अच्छे से एनालाइज कर रहे थे हर एक प्लेयर को, रियल मैड्रिड को डिफेंसिवली इतने गोल्स क्यों खा रहे हैं, इतना क्या सीन है, अच्छे से एनालाइज किया। और उस एनालाइज का भाई जो आउटकम बाहर निकल के आया है, रियल मैड्रिड डिफेंसिवली इज नॉट रेडी भाई टू प्ले 3 सेंटर बैक वाला सिस्टम। रियल मैड्रिड के प्लेयर्स भाई रेडी नहीं है। हमारे फ्रंट टू विनीशियस, मतलब वो डिफेंसिवली हेल्प नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स बाहर निकल के आई है भाई, हमारे प्लेयर्स रेडी नहीं है डिफेंसिवली। काफी प्लेयर्स पोजीशनिंग वाइज अवेयर, अगर आपको 3 सेंटर बैक वाला अगर फॉर्मेशन खेलना है, अगर सिस्टम खेलना है, आपकी पोजीशनिंग टॉप नॉच होनी चाहिए। आपकी अवेयरनेस, आपकी गेम रीडिंग, आपकी कमिटमेंट, आपके प्लेयर्स को भाई हेल्प करना पड़ेगा। विनीशियस को, अम्बापे को, रॉड्रिगो को, आर्दा गुलेर को, बेलिंग, सबको हेल्प कर रहा। अगर 3 सेंटर बैक वाला सिस्टम खेलने, पहली चीज जो एनालाइज किया गया है भाई एनालिस्ट के द्वारा, हमारी टीम रेडी नहीं है उस 3 सेंटर बैक खेलने के लिए भाई। वर्ल्ड कप, खासकर क्लब वर्ल्ड कप में जहां पे पीएसजी जैसी टीम होगी, ठीक है। सेकंड चीज अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स बाहर निकल के आया, रियल मैड्रिड क्यों 4-3-3 फॉर्मेशन, ज़ाबी अलonso क्यों लीन कर रहा है टुवर्ड्स भाई 4-3-3 फॉर्मेशन, क्योंकि रियल मैड्रिड के पास भाई डेप्थ नहीं है सेंटर बैक्स में, सेंटर बैक ऑप्शंस ज्यादा नहीं है। अकॉर्डिंग टू भाई बहुत सारी रिपोर्ट्स भाई रियल मैड्रिड रेडी, ज़ाबी अलonso को खिलाना पड़ रहा है। ज़ाबी अलonso समझना, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ज़ाबी अलonso खुद से नहीं चाहता है 4-3-3 फॉर्मेशन खिलाना, बट रियल मैड्रिड रेडी नहीं है, बट रियल मैड्रिड के पास डेप्थ नहीं है जो उसके जिस हिसाब की क्वालिटी, जिस हिसाब से उसको प्रोफाइल चाहिए, वो अवेलेबल ही नहीं है रियल मैड्रिड के पास। इसलिए इस वजह से उसको 4-3-3 फॉर्मेशन खिलाना पड़ेगा क्लब वर्ल्ड कप में। ज़ाबी अलonso ने लास्ट सीजन एक भी बार 4-3-3 फॉर्मेशन नहीं खिलाया लेवरक्यूसन में, एक भी बार ट्राई तक नहीं किए, बट उसको अब खिलाना पड़ेगा। अब उसको फोर्स किया जा रहा है ज़ाबी अलonso को भाई, अकॉर्डिंग टू बहुत सारी रिपोर्ट्स, उसको उस हिसाब से प्रोफाइल नहीं दी जा रही, उसको उस हिसाब से जो कार्लो एंचेलोटी के साथ सीन हुआ था भाई, उस हिसाब से प्रोफाइल, उस हिसाब से प्लेयर, उस हिसाब से डेप्थ नहीं दी जा रही है भाई, इसलिए उसको 4-3-3 में उसको खिलाना पड़ेगा, वो खुद से नहीं चाहता। आपके सामने भाई रिपोर्ट्स ये आ रही है भाई, रियल मैड्रिड साइनिंग अनदर सेंटर बैक इज अ पॉसिबिलिटी, बट आपके सामने अगेन रियल मैड्रिड भाई विल यूज द क्लब वर्ल्ड कप टू एनालाइज भाई द एग्जैक्ट स्टेट ऑफ सम प्लेयर्स, कौन जो इंजरी प्लेयर्स हैं भाई, लाइक अलाबा, लाइक रूडिगर, लाइक मिलिटाओ, अच्छे से देखा जाएगा, एनालाइज किया जाएगा भाई, एंड अनदर सेंटर बैक साइनिंग इज नॉट रूल्ड आउट। जो भी साइनिंग अगर होगी वो क्लब वर्ल्ड कप के बाद होगी, चाहे वो मिडफील्डर हो, चाहे वो एंजेलो स्टेलर हो, चाहे वो अब सेंटर बैक का जो रिपोर्ट्स बाहर आ रही हैं, इज नॉट रूल्ड आउट, पॉसिबिलिटी है। बट मेरे को सबसे पहले जो मुझे आपके सामने रखना है एज अ रियल मैड्रिड फैन, भाई पहले मुझे ये बताओ हमारा बोर्ड इतना लेट डिसीजंस क्यों लेता है। मुझे नहीं समझ आ रहा भाई, हमारा बोर्ड अलाबा को सेल क्यों नहीं कर रहा, अलाबा को क्यों नहीं निकाल रहा, मतलब मुझे नहीं पता भाई। अलाबा जैसा प्लेयर जो सबसे ज्यादा इंजरी प्रोन है, जो सेकंड हाईएस्ट, जो सबसे ज्यादा वेजेस ले रहा है, उसको क्यों नहीं निकाला जा रहा है। देखो भाई अब सीन कुछ ऐसा है, ज़ाबी अलonso को 4-3-3 फॉर्मेशन खिलाना पड़ रहा है। ज़ाबी अलonso को ही इज लीनिंग टुवर्ड्स 4-3-3 फॉर्मेशन, बट फॉर मी भाई 3 साल से कार्लो एंचेलोटी के अंदर देख चुके हैं। देखो समझो, ये रियल मैड्रिड टीम प्लेयर्स वाइज, क्वालिटी वाइज, प्रोफाइल वाइज, स्क्वाड वाइज, ये टीम बनी ही नहीं है 4-3-3 फॉर्मेशन के लिए। ये टीम खेल ही नहीं सकती है 4-3-3 फॉर्मेशन में भाई। रियल मैड्रिड के लिए परफेक्ट फॉर्मेशन राइट नाउ अकॉर्डिंग टू प्लेयर्स, अकॉर्डिंग टू स्क्वाड भाई, अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल 4-2-2-2 है, या फिर 4-3-1-2 है, या फिर 4-4-2 है। ज़ाबी अलonso को 4-3-3 फॉर्मेशन खिलाना पड़ेगा। पहली चीज 4-3-3 की सबसे बड़ी वीकनेस, पूरा बैलेंस खराब। विनीशियस, अम्बापे, रॉड्रिगो, पूरा बैलेंस खराब। मतलब आर्दा गुलेर फिर से बेंच पे, पूरा बैलेंस खराब। क्रिएटर कोई है नहीं, प्योर क्रिएटर कोई है नहीं। ला लीगा के जो लो ब्लॉक टीम्स हैं वो कौन खोलेगा, पहली चीज, ठीक है। सेकंड चीज 4-3-3 फॉर्मेशन के लिए रियल मैड्रिड क्यों नहीं बनी है राइट नाउ, स्क्वाड वाइज मैं बात कर रहा हूं भाई। सेकंड चीज ये है, हमारे पास क्रूज की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। कोई ऐसा प्लेयर नहीं जो कंट्रोल दे सके हमारे मिडफील्ड को, गेम पर मिडफील्ड डिक्टेट कर सके, रिदम को कंट्रोल कर सके, रिदम को चला सके, कब तेज खेलना है, कब स्लो खेलना है। कैसेमीरो वाली लाइन भूलना मत कभी भी भाई, क्रूज डिसाइड करता है कब तेज खेलना है, कब स्लो खेलना है। जब हमें गोल की जरूरत थी, अभी मैं सीजन की बात कर रहा हूं, जब हमें गोल की जरूरत होती थी,
हम बिल्डअप नहीं कर पाते थे। जब हमें तेज खेलना होता था हम तेज खेल नहीं पाते थे, हम साइडवेज पासिंग करते रह जाते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो प्रोफाइल नहीं है, वो स्क्वाड में वो प्लानिंग वो चीज़ नहीं है। 4-3-3 के साथ 4-3-3 पीएसजी ने रगड़ के फाड़ दिया, इंटर मिलान को रगड़ के फाड़ दिया। 4-3-3 फॉर्मेशन, लुइस एनरिके की फॉर्मेशन, कैसे उनके पास हर एक जगह प्रॉपर फुल बैक्स, एक तरफ मेंडिस एक तरफ हकीमी, प्रॉपर सेंटर बैक्स। सबसे इंपॉर्टेंट विटीनिया, क्रूज वाला रोड, पूरा गेम चला रहा है, पूरा गेम डिक्टेट। भाई विटीनिया तो ऐसा दिख रहा था आंख बंद करके भी वो बंदा पूरा गेम को कंट्रोल में रख सकता था। सीन कुछ ऐसा है भाई रियल मैड्रिड के पास, अगेन स्क्वाड के हिसाब से भाई हमारे पास बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर्स है। मैं बात करूं मिडफील्ड की, हमारे पास बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर्स, हमारे पास रनर्स है। मुझे नहीं लगता भाई, अगर 4-3-3 की बात करूं, अगर मैं 4-3-3 की बात करूं, बात ऐसी है भाई, बेलिंगम, वाल्वर्दे और चुआमेनी, क्या आपको लगता है ये 3 प्लेयर्स, ये मिडफील्ड आपको लगता है लालिगा के लो ब्लॉक टीम्स, लालिगा की टीम्स को, लालिगा के लो ब्लॉक, क्या उनको खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते हैं। अगेन वही चीज़ें दिखेंगी, अगेन कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी नहीं दिखेगी, अगेन कहीं ना कहीं वो टेम्प। अगर आपको 4-3-3 खेलना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्रूज, सबसे इंपॉर्टेंट वी नीड समवन लाइक क्रूज, जो कंट्रोल कर सके गेम को, जो टेम्पो को सेट कर सके भाई, जो डिक्टेट कर सके गेम को भाई। परफेक्ट एग्जांपल पीएसजी 4-3-3, परफेक्ट एग्जांपल विटीनिया जैसा प्लेयर रियल मैड्रिड को चाहिए ही चाहिए अगर 4-3-3 में खेलना है। 4-3-3 मतलब ये मिडफील्ड, बेलिंगम, चुआमेनी, वाल्वर्दे भाई लालिगा में लो ब्लॉक टीम्स को खोल ही नहीं पाएंगे भाई, कोई भी प्योर क्रिएटर है ही नहीं। 4-3-3 खेलना है, एंजेलो स्टिलर लेके आओ। 4-3-3 खेलना है, विटीनिया लेके आओ। 4-3-3 विटीनिया से भी कहीं ना कहीं लिंक्स हो रहे हैं, पर मुझे लग रहा है वो बकवास लिंक है भाई, वो बस ये चैंपियंस लीग जीतने के बाद जो लिंक्स हो रहे हैं वो विटीनिया भाई काफ़ी कॉमन सेक्शन भरा होता है भाई। विटीनिया को क्यों नहीं ला रहे? परफेक्ट है फॉर क्रूज, परफेक्ट है रिप्लेसमेंट ऑफ मॉडरिच, क्रूज, ये वो भाई। विटीनिया को आप नहीं ला सकते हो पीएसजी से। एल खलीफी चैंपियंस लीग जीतने के बाद बोल रहा है हमारा नेक्स्ट टारगेट है क्लब वर्ल्ड कप, और उसके बाद हमारा टारगेट है फिर से चैंपियंस लीग। भाई वो एल खलीफी, वो पीएसजी पागलों की तरह इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कैसे लेके आओगे? नहीं ला सकते भाई। और खासकर अम्बाप्पे वाले सागा के बाद तो भूल जाओ विटीनिया को भाई, कोई चांस ही नहीं है। That's all for this video भाई। आई होप आपने वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दिया होगा, चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब भाई, ये 2 काम करना बिल्कुल भी मत भूलना भाई। एंड अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में रखना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर मैं सेंटर बैक की बात करूं, जो रिपोर्ट्स अब कहीं ना कहीं आ रही है आफ्टर क्लब वर्ल्ड कप, कहीं ना कहीं कम से कम एक ना एक साइनिंग हो सकती है, तो भाई आपके हिसाब से मुझे नहीं लगता, देखो सलीबा का कोई चांस नहीं है, 2027 तक उस बंदे का कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत एक्सपेंसिव साइनिंग हो जाएगी भाई, तो मुझे नहीं लगता सलीबा जैसा कोई हम प्लेयर साइन करने वाले हैं भाई। आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर रखना 4-3-3 फॉर्मेशन पे सेंटर बैक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं। आई विल सी यू वेरी सून। अला मदरीद।